गुड मॉर्निंग 10th क्लास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। सो फार हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मेथड्स जैसे कि फिजन, बडिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन और स्पोर फॉर्मेशन तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट टाइप है जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का यूज हम प्लांट्स को ग्रो करने के लिए यूज करेंगे। एसेक्सुअल मेथड रहेगा ये भी, क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। अभी तक हमें पता है कि जो सीड है उससे हम नए प्लांट की फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। प्लांट के पास कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट के पास क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स है। क्या क्या वेजिटेटिव पार्ट्स है? रूट्स, स्टेम और लीव्स। रूट, स्टेम और लीव्स को क्या बोल रहे हैं? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स। इन वेजिटेटिव पार्ट्स के पास क्या होगी? कुछ मॉडिफाइड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं। मॉडिफाइड स्ट्रक्चर जैसे कि किसी बड की फॉर्मेशन हो सकती है। बड आप समझ चुके हैं ना, कुछ आउटग्रोथ, कुछ बाहर उभरी हुई सी स्ट्रक्चर आएगी जो उसको क्या बोलते हैं? बड बोलते हैं। तो रूट, स्टेम, लीव्स के पास बड होगा या कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हो सकती है डेवलप। उनकी हेल्प से क्या है? न्यू प्लांट की फॉर्मेशन की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे कहीं भी हम सीड का यूज नहीं करेंगे प्लांट की नए प्लांट की फॉर्मेशन के लिए। सिर्फ किसका यूज करें? रूट, स्टेम और लीव्स का यूज किया जा रहा है। रूट, स्टेम, लीव्स क्या है? प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। ठीक है, और ना ही किसी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूज किया गया है। अब ये जो वेजिटेटिव पार्ट्स थे, रूट, स्टेम और लीव्स, इनको ग्रो करने के लिए ऑलवेज सुटेबल कंडीशंस चाहिए। हमने लास्ट वीडियोस में भी डिस्कस किया है, जब भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो न्यू ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है। तो सेम यहाँ पे भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन में भी जब सुटेबल कंडीशन, जब फेवरेबल कंडीशंस अवेलेबल है, जैसा टेम्परेचर, जैसी वाटर की रिक्वायरमेंट, जो सारी चीजें चाहिए, अगर वो मिल पा रही है किसी प्लांट को, उस केस में ही क्या होगा? नए प्लांट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो दो टाइप का हो सकता है। एक होगा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन और दूसरा होगा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। नेचुरल का मतलब जो नेचुरली हो रहा होगा, खुद से हो रहा होगा। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? मैन मेड, जहां पे मैन पार्टिसिपेट कर रहा होगा प्रोपगेशन में। उस टाइप के प्रोपगेशन को क्या बोल देंगे हम? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन है वो तीन मेथड से हो सकता है। ठीक है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, इसके तीन मेथड होंगे हमारे पास। फर्स्ट मेथड है स्टेम बाय स्टेम, प्लांट के स्टेम का यूज करके। सेकंड रहेगा हमारे पास बाय रूट, रूट का यूज करके। और थर्ड है लीव्स। ठीक है, ये तीन ही हमने क्या पढ़े थे? वेजिटेटिव पार्ट्स है ना प्लांट के। तो इन तीनों का यूज करके नए प्लांट्स की फॉर्मेशन हो सकती है। कैसे होगी वो देखिए। सबसे पहले बात करते हैं स्टेम की। ठीक है, स्टेम जो है उसमें क्या होगा? नए प्लांट की फॉर्मेशन की जाएगी किसकी हेल्प से? स्टेम ट्यूबर की हेल्प से। अब ये ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर एक मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है? मॉडिफाइड स्टेम। ऐसा स्टेम जिसमें कुछ चेंजेस आए, वो मॉडिफाई हो गया। ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम को क्या बोलते हैं हम? ट्यूबर। स्टेम ट्यूबर बोल रहे हैं। ट्यूबर एक स्वोलन सी स्ट्रक्चर है। क्या है? स्वोलन स्ट्रक्चर है। स्वोलन का मतलब समझते हो? फुली हुई सी स्ट्रक्चर है। ये जो स्वोलन स्ट्रक्चर है ये क्या करती है? फूड को स्टोर करती है। ठीक है, आपने पोटैटो को देखा होगा। जो पोटैटो हम खा रहे हैं ना, वो क्या है? एक स्टेम ट्यूबर है। ठीक है, पोटैटो कोई फ्रूट नहीं है जिसको हम खा रहे हैं, कोई वेजिटेबल, मतलब हम वेजिटेबल बोल रहे हैं, फ्रूट नहीं है वो क्या होता है? स्टेम। तो पोटैटो प्लांट का स्टेम पार्ट क्या होता है? ईटेबल है, खाया जा सकता है। क्यों खाया जा रहा है? नॉर्मली हमने स्टेम को क्या देखा? वो तो स्ट्रेट सी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पे वो कैसा बन गया? स्वोलन स्ट्रक्चर बन गया। तो इसका मतलब स्टेम में क्या हुआ? चेंजेस आए, मॉडिफिकेशन हुई। और जब स्टेम में चेंजेस आए, वो स्वोलन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हुआ, तो उस स्टेम को हमने क्या बोल दिया? स्टेम ट्यूबर।
स्टेम ट्यूबर कैसा स्टेम है? मॉडिफाइड स्टेम है, जिसकी स्ट्रक्चर कैसी है? स्वोलन है, जो क्या करेगा? स्टोरेज का काम करेगा। अब जो ये स्टेम ट्यूबर है, ठीक है, पोटैटो को सबने देखा है, मान लो ये हमारे पास एक पोटैटो है, इस स्टेम ट्यूबर के पास क्या होती है? आइज प्रेजेंट होती है, ठीक है, आइज देखी होगी पोटैटो के पास आपने। उन आइज पे क्या है? बड डेवलप होंगे, ठीक है, ये आइज है पोटैटो के पास और ये बड डेवलप होंगे। आइज को ही हम क्या बोल सकते हैं? बड बोल सकते हैं, ठीक है। आइज है पोटैटो के पास, पोटैटो क्या है? स्टेम पोर्शन है, स्टेम के पास क्या है? बड प्रेजेंट है, जिनको हम क्या बोल रहे हैं? आइज बोल रहे हैं। अब इन आइज से जो बड डेवलप हो रहे हैं, ये बड क्या होंगे? जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन मिलने पे, सुटेबल कंडीशन मिलने पे ये जो बड होंगे, ये क्या होंगे? जर्मिनेट करना शुरू कर देंगे। बड क्या कर रहे हैं? जर्मिनेट करना स्टार्ट कर दिया। जर्मिनेट का मतलब क्या है? ये ग्रो करना शुरू हो गए और इस तरह से यहां से क्या है? नए प्लांट की फॉर्मेशन होगी। आपने पोटैटो को देखा, पोटैटो के ऊपर ऐसे आइज बनी हुई है जिन पे बड डेवलप है। उन बड पे थोड़े टाइम बाद, अगर बहुत टाइम तक आपने आलू को रखा है, पोटैटो रखा हुआ है, तो थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि वहां से ग्रीन ग्रीन सी स्ट्रक्चर अराइज होना शुरू हो जाती है ना। वो ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है? नया प्लांट वहां से डेवलप होना शुरू हो गया। पोटैटो की जो आइज थी, जो बड थे, वो जर्मिनेट होना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरह से जो स्टेम है पोटैटो का, वो क्या है? एक मॉडिफाइड स्टेम है, जिसका यूज हम किस लिए कर रहे हैं? स्वोलन स्ट्रक्चर है और वो हमें फ्रूट की फॉर्मेशन कर रहा है, बेसिकली जो खाया जा रहा है। तो पोटैटो में स्टेम पार्ट क्या होता है? ईटेबल होता है, ठीक है, और जिससे नए प्लांट की हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो आज हम बस इतना ही करेंगे। ओके, थैंक यू।